पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों? ये तो दीक्षा भूमि है, नागपुर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहां दीक्षा प्राप्त की है। भगवान बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की जब राज तिलक होने वाली थी तो राज तिलक छोड़ करके सिद्धार्थ संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिए और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब। महाराष्ट्र की पहचान है भगवा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की धरती की पहचान है भगवा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा, क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 18 साल 20 साल का मराठी नौजवान अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तान कर खड़ा था। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है। नहीं, वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे, क्या अच्छा एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां? कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे? ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं। कि जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तरीके से अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले, विक्टोरिया माता की जय बोलने वाले, आजकल भारत माता की जय बोल करके डिवाइड एंड रूल की जगह डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। ये डाइवर्ट एंड रूल क्या होता है? ये डाइवर्ट एंड रूल हाथ की कलाबाजी होती है, जवान की चापलूसी होती है, और आपका आंख बंद, गिली गिली पम छू, डब्बा गायब। एक विचार आप लोग कीजिए, और खास करके वर्धा के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि गांधी जी दिल्ली छोड़कर, गुजरात छोड़कर वर्धा आ गए और आश्रम बनाया देश की आवाम के लिए, देश की आजादी के लिए। आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई है। ये तो दीक्षा भूमि है, नागपुर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहां दीक्षा प्राप्त की है। भगवान बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की जब राज तिलक होने वाली थी तो राज तिलक छोड़ करके सिद्धार्थ संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिए और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब। ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये धरती है संत तुकाराम की, ये धरती है गाडगे महाराज की, ये धरती है शिवाजी महाराज की, ये धरती है साहू जी महाराज की, ये धरती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, अन्ना भाऊ साठे की, महात्मा फूले की, सावित्रीबाई फूले की। इस धरती पे लोक संस्कृति, लोक परंपरा यह है कि इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की धरती की पहचान है भगवा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा,
क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 18 साल 20 साल का मराठी नौजवान अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तान कर खड़ा था और हमारे झंडे का रंग है भगवा। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज तिलक करने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था, इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है, उनको क्रांतिवीर कहा जाता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमारे संविधान की व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि रोहित भाई का भी वोट एक होगा और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं ना, आपका भी वोट एक होगा। यह हमारे संविधान की ताकत है। यह हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह इस जमहूरियत की ताकत है। और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है, इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हमारे आपके आंख में झूठ झोंक करके। और यह झूठ झोंका कैसे जाता है? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत रहता है। मैं सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उस पे भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लें कि भूत है कि नहीं है। तो दादी बोली पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा कौन गया है? बोली ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया। जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ, उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का। यह नहीं बताएगा कि ये बगल में जो केंद्रीय वर्धा विश्वविद्यालय है ना, हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें टीचर कितने हैं, उसमें लाइब्रेरी है कि नहीं है, उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। वर्धा में जो स्कूल है उस स्कूल में टीचर है कि नहीं है, टीचर को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी के केंद्र में बच्चे पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, आंगनवाड़ी की सेविका को मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता है, जो आपके आस पड़ोस में दुकानदार है उसको कितनी आमदनी हो रही है, जीएसटी से उसका भला हुआ है कि बुरा हुआ है, नोटबंदी के बाद काला धन आया है कि नहीं आया है, यह कोई सवाल नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे क्या अच्छा एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां, कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं, उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं।
चांद पर इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों क्यों ऐसा होता है? 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। न पीएफ मिल रहा है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है। यहां खड़े हैं, पेंशन मिलता है? कांस्टेबल साहब मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना, डर कह रहे हैं, अमित शाह थोड़ी देख रहा है। बोलिए, आप सोचिए इस बात को कि जो नौकरी करता है वर्दी पहन करके दिन रात, पार्टी किसी की हो, अपक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, टोपी पहन करके डंडा लेकर के ड्यूटी में खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और जब आप टीवी खोलिएगा ना तो नाम हो रहा है। कहां? आप अपनी हकीकत खुद से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। सरकारी स्कूल आप यह कह करके बंद कर दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी अस्पताल आपने यह बंद कर दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी बिजली नहीं होना चाहिए, सरकारी पानी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे? क्यों होता है सरकार? मैं आपको बताता हूं कि आमदार साहब को भी पेंशन और तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलता है, और कांस्टेबल साहब को भी तनख्वाह और पेंशन हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलेगा। तो सरकार जो ये बेईमानी हमारे आंख के सामने कर रही है, इस बेईमानी को हमको देखना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछले लगातार कई महीनों से सरकार ने जो किसानों को, शेतकरियों को किसान सम्मान निधि दिया है, उसमें दिया है 2,60,000 करोड़। और एक झटके में इस देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े धन कुबेर हैं, उनका जो कर्जा माफ किया गया है वो है 10,60,000 करोड़। बाहर कमाल, किसान को देने के लिए 2,60,000 करोड़ और बेईमान को देने के लिए 10,60,000 करोड़। हाय रे बेईमान! यह बेईमानी रोज बरोज हमारे देश में, हमारे आंख के सामने हो रही है, लेकिन इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं। देख इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमसे दिखाया नहीं जा रहा है, हमको छुपाया जा रहा है, सच बताया नहीं जा रहा है। सच क्या है? सच यह है कि आए दिन लोगों के रोजगार छीने